अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। मुस्लिम उम्मा की इज्तिमाइयत, इत्तिहाद और इत्तिफ़ाक़ के लिए ज़रूरी है कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाहु ताला की जो अप्रोच थी, जो उनकी फ़िक्र और थॉट थी, उसको मुआशरा में आम किया जाए, परवान चढ़ाया जाए। इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाहु ताला वो अज़ीम तरीन हस्ती हैं कि हमारे बर्रे सग़ीर में बहुत से लोग उनके हवाले से कुरान और सुन्नत की पैरवी करते हैं, उनकी तक़लीद करते हैं। और जो लोग उनकी तक़लीद नहीं करते, नज़रियाती तौर पर वो भी उसी नज़रिए के कायल हैं जिसके इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाहु ताला कायल हैं। और वो क्या है कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाहु ताला की ये राय है, ये ओपिनियन है कि अगर उनकी बात प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल या हदीस से टकरा जाए तो उसको दीवार पर मार दिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए। तो ये जो सोच है ना, इसको सभी जो है ना फॉलो करते हैं, खा जो इनकी तक़लीद नहीं भी करते इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाहु ताला की। तो ये सोच मुआशरे में परवान चढ़ाने की ज़रूरत है कि जब इतने बड़े इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाहु ताला कि फ़िक़्ह में जिनका इतना बड़ा मकाम है कि जब भी फ़िक़्ह का कोई बाब खुलता है तो उनका नाम, दूसरे अइम्मा किराम का नाम, उनकी जो इज्तिहादी आरा हैं उनसे इस्तिफ़ादा किया जाता है। फ़ाइनल अथॉरिटी तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है ना। सबसे पहले कुरान और सुन्नत है, फिर अहले बैत और सहाबा किराम है, उसके बाद ताबईन और अइम्मा किराम का दर्जा आता है। तो इस हवाले से ये जो सोच है इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ताला की, जो अक़ीदा है, ये अकेले उनका नहीं है। दूसरे अइम्मा किराम जो हैं जिनको दुनिया फॉलो करती है, जिनकी तक़लीद की जाती है, उनकी भी यही राय है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ जाए तो उनकी बात को छोड़ दिया जाए। ये जब इतने बड़े लोगों की ये राय है तो आम सतह के जो उलमा हैं या जो दीन को उतना डीप समझते ही नहीं है, उनकी आरा तो फिर बहुत नीचे रह जाती है ना। बल्कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो हमारा अक़ीदा है कि रिश्ता मेरा खुदा की खुदाई से टूट जाए, पूरी दुनिया एक तरफ हो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और आपकी बात एक तरफ हो तो वो ज़्यादा वज़नी है। तो रिश्ता मेरा खुदा की खुदाई से टूट जाए, छूटे मगर ना हाथ से दामाने मुस्तफ़ा, होते हुए मुस्तफ़ा की गुफ्तार, मत देख किसी का कौलो किरदार। तो ये जो अप्रोच है इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ताला की, और इसी तरह इमाम मालिक रहमहुल्लाह ताला की भी ये राय है कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के पास, रोज़ा मुबारक के पास खड़े होकर उन्होंने फरमाया था कि हर एक की बात रद्द भी की जाती है, कबूल भी की जा सकती है, सिवाय प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के आपकी हर बात मानना फ़र्ज़ है। यही राय इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ताला के अल्फाज और हैं। यही ओपिनियन, यही सोच इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह ताला की है। हत्ता कि इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह ताला तो यहाँ तक फरमाते हैं कि अगर मुझे सही हदीस मिल जाए, अल्लाह के नबी का पैगाम पहुँच जाए और फिर भी मैं उसके अगेंस्ट कोई बात कर दूँ तो समझना मेरी अकल दुरुस्त नहीं है। तो ये जो सोच अइम्मा किराम ने हमें दी है, इसको परवान चढ़ाने की ज़रूरत है कि कोई भी मामला हो, हम कुरान करीम को देखें, सुन्नत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें। फिर इस उम्मत पर बड़ा अल्लाह ताला का इनाम ये है कि कुरान और सुन्नत असली हालत में महफूज हैं और उनसे क़यामत तलक रहनुमाई ली जा सकती है। तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ताला की ये राय कि जब अल्लाह के नबी की बात आ जाए तो फिर उन्हीं की बात को मानना फ़र्ज़ है, किसी और की बात को उसके सामने पेश करना या ज़ेर गौर लाना ये दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ताला हमें सही मानों में सुन्नत और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अइम्मा किराम की ये जो सोच है कि सुन्नत के साथ इतनी मोहब्बत, अक़ीदत, एहतराम, ये अल्लाह ताला हमारे दिलों में पैदा फ़रमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।